नेक्स्ट रूब्रिक ये है एब्यूजिव। अब इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, एब्यूजिव बोलिए। मतलब मिसबिहेव करना, अच्छे से बात नहीं करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना। हाँ, एक जो मीनिंग है इसके, ये तो हमारे सामने, सबके सामने है, बहुत कॉमन है कि एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना। ये बहुत सिंपल है कि इसे इस रूब्रिक को पकड़ना इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना, एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना। कैसे सिंपल है बताएंगे आप? सब वो पेशेंट गाली गलौज से हाँ, वो सामने बैठा रहेगा और जो पुराना डॉक्टर था जिसके अंडर में यानी जहाँ पहले उसने ट्रीटमेंट किया था, उसको जो है वो अपने सामने बुरा भला कहेगा, फला फला डॉक्टर ने मुझे ऐसी दवा दी है, मेरी तकलीफ़ बढ़ गई और ऐसा और वैसा। जो लैंग्वेज इस्तेमाल ने, जो हमें लगता है कि ये जो है वो ख़राब लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है उस डॉक्टर के ताल्लुक से। एक तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है जो हमारे सामने है। एक चीज़ होती है कि अपने अधिकार का, अपने हक का जो है वो गलत इस्तेमाल करना, ये भी अब्यूज़िव है। इसे हम कैसे पकड़ेंगे, इसे हम कैसे लेंगे? सर कोई पॉलिटिशियन है मतलब वो अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि जनरल जो रूटीन जो चीज़ें होती है उसमें जो है हम देखते हैं कि एक लेडी आई अपने बच्चे को साथ में लेके। अब वो लेडी, उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई और वो लेडी जो है वो दूसरे के वहाँ बेचारी काम करके जो है वो अपना और अपने बच्चे का पेट पालती है। ये सिचुएशन है कि एक लेडी आई है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो अपना और अपने बच्चे का जो है वो पेट पालती है दूसरे के वहाँ काम कर कर। और उसका लड़का जो कि नौजवान है, वो उससे डिमांड करता है कि मुझे जो है वो नया मोबाइल चाहिए, मुझे जो है वो गाड़ी चाहिए, मुझे जो है वो पिक्चर देखने के लिए पैसे चाहिए, मुझे नए नए कपड़ों के लिए पैसे चाहिए। तो वो लड़का अपने अधिकार का, अपने हक का जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो एब्यूज़ कर रहा है अपनी माँ को। ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है एब्यूजिव। एक तो जो है वो जब पेशेंट जो है वो बुरी लैंग्वेज, ख़राब जो लैंग्वेज है जो अपने सामने इस्तेमाल करता है, एक तो वो चीज़ है। और एक ये है कि अगर कोई पेरेंट आके इस तरीके से कहे कि ये हमारा इकलौता बेटा है और ये हमें इस तरीके से ब्लैकमेल करता है डॉक्टर साहब, तो वो एब्यूज़ कर रहा है, तो वो भी एब्यूजिव के अंदर है। ठीक है, समझ में आप? देन एफेबिलिटी। एफेबिलिटी ये मिलनसारी, मित्रतापूर्ण, यानी मिलनसार, फ्रेंडली बिहेवियर, गुड नेचर और इजी टू टॉक। एफेबिलिटी ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि ये किसी से भी बहुत जल्द घुल मिल जाता। ऐसा बंदा जो किसी से भी बहुत जल्द घुल मिल जाने वाला, जिससे बात करने का आपका दिल चाहे कि यार ये इससे बात करना चाहिए। महफिलों के अंदर जो है वो आपने देखे होंगे, कोई फंक्शन में आप गए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो महफिल जमा के बैठ जाते हैं, जिनके आसपास काफ़ी लोग होते हैं, तो वो एफेबल पर्सन होते हैं, यानी वो इजी टू अट्रैक्ट होते हैं और वो खुद जो है वो इजीली जो है वो लोगों के अंदर जो पेनिट्रेट हो जाते हैं। अब हम ये जो कैरेक्टर है इसे क्लिनिक में कैसे देखेंगे कि क्लिनिक में बंदा आपसे मिलने आया, फर्स्ट टाइम आया क्लिनिक में, और थोड़ी देर में आपको लगेगा कि हम कितने दिनों के दोस्त आने वाले हैं, है ना। थोड़ी देर में वो इतना आपसे घुल मिल जाएगा, वो इतना जो है वो सारी, और बहुत बहुत इजीली, बहुत अच्छे से जो है वो आपसे बातचीत करेगा। एक फ्रेंड जो है एक जैसा फ्रेंड ने बन जाएगा आपको। तो ये होता है एफेबिलिटी। देखिए ये कितना अहम है कि इसमें सिर्फ 8 मेडिसिन है और इसमें फास्फोरस सबसे मेन मेडिसिन है। एफेबल फास्फोरस, ये जो बंदा होता है फास्फोरस का, ये कहीं पर भी जो है वो अपने दोस्त जो है वो बना लेता है, फास्फोरस का बंदा। तो ये है एफेबल। जनरली आपने देखे होंगे कि आप कहीं कपड़े खरीदने जा रहे हो, मार्केट में आप जा रहे हो कपड़े खरीदने, तो आप जो है वो कौन सी शॉप पर जाना पसंद करेंगे? ऐसी शॉप पर
यानी जहाँ पर आपसे अच्छे से बात की जाए, या ऐसी शॉप पे जहाँ पे आपको जो है वो रूडली जो है वो बात की जाए। हाँ, तो कस्टमर जो है वो ऐसी शॉप पर ही जाते हैं, या ऐसी जो है वो होटल में कस्टमर जाना पसंद करते हैं कि जहाँ पर जो है वहाँ के जो वेटर्स है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करे, है ना। तो ये एफेबल नेचर के पर्सन होते हैं जो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे, और आपको लगेगा नहीं आप उन्हें यार वहाँ जाना चाहिए, वहाँ क्योंकि वो वहाँ पे आपसे आपकी बात सुनी जाती है, वहाँ पे जो है बहुत अच्छे से वो आपसे पेश आते हैं। तो ये एक एफेबल कैरेक्टर होता है। एफेबल एक बिहेवियर है, एक कैरेक्टर का बंदा है जो आपके साथ में वो बिहेव कर रहा है। अब उसके दिल में क्या है वो आपको नहीं पता, है ना। इसमें देखिए जो मेडिसिन है, बहुत सारी जो दवाएं हैं। अब इसमें एपिस इतना गमगीन पर्सन होता है, इंटरनली इतना गमगीन होता है, लेकिन वो एफेबल होता है अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, जो उसके आस पड़ोस वाले होते हैं, उनके लिए ये बहुत एफेबल होता है। यानी उन्हें ये अपना गम बताता नहीं है, गमगीन अंदर से होता है लेकिन वो गम नहीं बताता, बहुत अच्छे से उनसे पेश आता है। लेकिन जब हम जब पूरी मेडिसिन पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है मैं आपको पूरा एक्सेस बताऊंगा। आपने कल हो ना हो पे पिक्चर देखे क्या, है ना। कल हो ना हो में शाहरुख खान को जो है जब हार्ट की डिजीज़ पता चलती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो दूसरों के उसके जो 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 पहचान के जो लोग रहते हैं उनके साथ में कैसा बिहेव करता है। आपने देखे कि वो यानी उसे पता होता है कि वो मरने वाला है, लेकिन वो क्या शो करता है, इतने अच्छे से पेश आता है सामने वालों से कि पता ही नहीं कि ये इतना बीमार है अंदर से। तो वो अंदर की चीज़ को नहीं इसमें लिया गया, इसमें वो कैरेक्टर जो हमारे सामने बिहेव कर रहा है वो एफेबल। अब उसके दिल में क्या है। अब फास्फोरस जो है वो हिपोक्रेसी में है, वो हर बार बिजनेस करता है, वो जिससे उसका फ़ायदा होगा ना उससे बहुत अच्छे से बात करेगा, फ्रेंडली नेचर करेगा ना। फ़ायदा हो गया, काम निकल गया, तो फिर वो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये फास्फोरस होता है ना। तो लेकिन वो एफेबल के अंदर है ना, है ना। तो ये है एफेबल कैरेक्टर। एक चीज़ कि इवन दो ही वॉज डाइंग ऑफ कैंसर, जेमी नेवर लॉस्ट हिज एफेबल पर्सनैलिटी। एक क्लिनिक में हम इसे कैसा देखेंगे कि एक बंदा है जो कैंसर से जूझ रहा है, कैंसर की आखिरी स्टेज के अंदर है, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे, जब वो आपसे बात करेगा तो एकदम फ्रेंडली नेचर से बात करेगा। हालांकि कैंसर में कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ़ें पेशेंट झेलता है, उसके बावजूद भी जो है वो आपसे बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंडली नेचर से बात करेगा। दिस इज़ एफेबल। यहाँ पर आप रूब्रिक ले सकते हो एफेबल कैरेक्टर, ठीक। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए आप, कि पूरी महफिल इसके सामने जम जाती है। ये जो बंदा होता है इसके सामने पूरी महफिल जम जाती है, हर कोई चाहता है कि इससे बातचीत करें। नेक्स्ट रूब्रिक पर वो है अफेक्टेशन। ये बहुत अहम रूब्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, बार बार हमें जो है वो क्लिनिक में देखने मिलता है। अफेक्टेशन बोले तो नौटंकीबाज, बनावटी, दिखावा करने वाला। इट इज एन आर्टिफिशियल बिहेवियर इंटेंट टू इम्प्रेस अदर। ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल बिहेवियर है। सी दिस, ये पिक्चर देखिए, ये एक आर्टिफिशियल बिहेवियर है, इंटेंट टू इम्प्रेस अदर। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो बिहेवियर इख्तियार करता है, इसे कहते हैं अफेक्टेशन। अपनी क्वालिटी का, अपनी डिग्री का, अपने सोशल स्टेटस का झूठा दिखावा करना, ये कहलाता है अफेक्टेशन। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इसमें जो है वो किसी को धोखा देना मकसद नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाला बंदा जो है वो किसी को धोखा देना चाह रहा है, नहीं, वो फिर दूसरा रूब्रिक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बंदा जो है वो किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन क्या होता है कि इसमें अपनी बड़ाई के लिए, यानी लोग उसको अच्छा बोले, लोग उसको बड़ा माने,
उसके लिए जो है वो दिखावा करता है। सपोज़ फंक्शन में जो है, अब हम इसे जो है वो जो रियल लाइफ है उसमें कैसा देखेंगे कि अब फंक्शन में जो है वो आप जाते हो मिसाल के तौर पे, और सीढ़ी आप चढ़ रहे हो और आप अचानक गिर जाते हो। अब आप गिर गए तो सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। अब आपको बहुत ज़ोर से मार लगा है, बहुत ज़ोर से लगा है, लेकिन क्या आप सबके सामने रोओगे? खून निकल रहा अंदर से, पता है कि बहुत मार खतरनाक लगा है आपने, तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं आप? क्या करते हो? कुछ नहीं हुआ बोलते सर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उठते हैं, हाँ नहीं कुछ नहीं, ऐसा सब अच्छा, सब अच्छा, ऐसा बोल के चले जाते हो। फिर अंदर जाके देखते हो कितना खतरनाक जख्म लगा है, यानी फिर अंदर जो है वो रो लेते हो, जो भी सब चीज़ें, लेकिन सबके सामने थोड़ी आप वो करते हो। तो ये है अफेक्टेशन, ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर, लोगों के सामने जो है वो दिखावा करना, बताना कि नहीं मुझे मारने लगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्लिनिक में जो है वो बच्चों में जो है वो ख़ासतौर से हमको दिखता है ये सब। क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा घर में डींगे मारते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ाई मारते हैं, या ऐसे बच्चे जो समझ लो कभी सता रहा है बच्चा पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि देख तू अब जो है वो क्लिनिक में जाएगा ना, दवाखाने में, तो मैं डॉक्टर को बोलूँगी कि तेरे को जो है वो इंजेक्शन लगाए। क्या बोलता है उसकी मम्मी को? मैं थोड़ी डरता, मैं थोड़ी नहीं डरता, देखेंगे क्या है। जब क्लिनिक में उसकी मम्मी उसे लाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब ये कहता है कि ये जो है इंजेक्शन से डरता नहीं, तो अब अगर कभी आपने जो है वो इंजेक्शन उसके सामने निकाले तो क्या करता है वो? मम्मी मम्मी करके भागता है ना। तो ये है अफेक्टेशन, कि सामने डींगे मारना और अंदर से जो है वो डरना। शो टू बूस्ट one's image and attempt to exhibit what is not natural, false pretense, artificial behavior trying to project that he is great, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए जो है वो ये बिहेवियर जो है वो इस्तेमाल करता है, इसे कहते हैं अफेक्टेशन। बड़े पेशेंट्स को कैसे दिखेगा? बड़े पेशेंट में देखो, एक लेडी यंग लेडी आई, अब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है मिसाल के तौर पर। अब वो जब क्लिनिक में आती है, अंदर से तो बहुत दुखी है, अंदर से बहुत दुखी है, लेकिन आपको जो है वो इस तरीके से शो करती है कि उसे बहुत ज़्यादा अंदर से गम नहीं है, मुस्कुरा के आपसे बात करेंगे, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गम की। फिर आपको उस वक्त में जो है वो दूसरी चीज़ें, दूसरे जो रूब्रिक्स है उसे लेकर उस चीज़ को पकड़ना पड़ता है, ये इतनी जल्दी से सामने नहीं आता है। ये कैरेक्टर होता है नटरम्यूर का, ये कैरेक्टर होता है इग्नेशिया का। ये लोग जल्दी खुलते नहीं हैं, अंदर से बहुत गमगीन रहेंगे, लेकिन ऊपर से आपको जो है वो शो करेंगे कि कुछ नहीं हुआ। ऐसी जो लेडीज़ होती है, ये घर में जब आप उनके जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो तैयार रहेंगी, यानी ऐसा नहीं कि बहुत कैसी भी पड़ी हुई है, कैसी वो है ना। नटरम्यूर की जो लेडी है, अगर उसका हस्बैंड घर में डेथ हो गई है और अगर कभी आप उससे घर में मिलने जाएंगे ना, तो बहुत सलीकेमंद अंदाज के अंदर आपसे मिलेंगी। वो आपको ये शो नहीं करेंगी कि बहुत ज़्यादा गमगीन, आपके सामने रोएंगी नहीं। नटरम्यूर को जो है वो सब किसी के सामने रोना जो है पसंद नहीं है ना, लेकिन उसके अंदर जो है एक तूफ़ान होता है तकलीफ़ों का, वो जो है वो दबा के रखती है सब चीज़ों को। हाँ समझ में? तो ये कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, इन बिटवीन लाइंस जो है कुछ चीज़ें समझना पड़ती है। बड़ों के अंदर अफेक्टेशन जो है वो इस तरीके से है।